की हो मैं तो हो सकता लेखी बेचना छड़ा मैं तेरे लग गए मैं तेरे पूरा कर दे। मुकदमा खत्म करने के बदले 3 लाख रुपए रिश्वत। किस चीज के पैसे लिए तुमने इससे? पंजाब पुलिस का अनोखा तफ्तीशी अफसर। मैं हैरान हूँ पंजाब पुलिस में कैसे कैसे अफसर भर्ती हुआ है, जो ना तीतर छोड़ रहा है, जो ना 1 रुपया छोड़ रहा है, मंगतों की तरह पैसे मांग रहा है, जो थाने के अंदर मोटरसाइकिलें जो बेचारे किसी के मुकदमे के अंदर पकड़ी हुई है वो मोटरसाइकिलें तक बेचने के लिए तैयार है। इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी जो करोड़ों अरबों रुपए आप थानों के ऊपर लगाएंगे जब तक इस तरह के लोगों को नहीं निकालेंगे, इस तरह की काली भेड़ों को नहीं निकालेंगे आप पुलिस डिपार्टमेंट। तू जो करना कर लिया थोड़ा बात हो मना किया ना आते हुकूमतें बदल गई, हम बदल गए, 100 लोग बदलने को नाम नहीं दे रहे। प्रोग्राम सरेआम को शुरू हुए तकरीबन 13 बरस हो गए हैं। अगर तज्जिया किया जाए तो यकीनन हमने सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स पुलिस की करप्शन पर किए होंगे। इसलिए नहीं कि हमें पुलिस के महकमे से कोई जाती मुखासमत है, बल्कि इसलिए कि पुलिस के महकमे को हम सबसे ज्यादा अपना समझते हैं। कोई अहम दिन हो, कोई त्यौहार हो, ईद हो, यौम आज़ादी हो, मजहबी रसूमात की अदायगी हो, समाजी और जाती झगड़े हो या फिर किसी भी तरह के जुर्म का सामना, पुलिस हर लम्हा हर लहजा हमारी जिंदगियों में शामिल है। सो हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि पुलिस का महकमा तबाही का शिकार हो जाए, जिसके नतीजे में मुआशरा मादर पिदर आजाद हो जाए। पुलिस पर तनकीद करते हुए, पुलिस की खामियां बेनकाब करते हुए और पुलिस के करप्ट अफसरान की रौनत और धौंस का सामना करते हुए एक बात हमेशा हमारे मद्देनजर होती है और वो ये कि यही वो महकमा है जिसने मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत करनी है। यही वो महकमा है कि जिसकी वजह से हम किसी हद तक इत्मीनान से अपने घरों में सो सकते हैं। सो अच्छा या बुरा, ये हमारा महकमा है जिसके लोगों ने फर्ज की राह में अपनी जानें भी कुर्बान की हैं, जिसमें ऐसे बाकिरदार और बावजा अफसरान भी हैं कि जिनकी फर्ज शनासी पर रश्क आता है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यह महकमा ऐसी काली भेड़ों से भरा हुआ है कि जिनकी लालच और हवस शहीदों की शहादतों को भी गहना देती है, जिनकी करप्शन और बदउनवानी महकमे के अच्छे कामों पर भी पर्दा डाल देती है। आज हम आपको जिला फैसलाबाद के ऐसे ही करप्ट पुलिस ऑफिसर से मिलवाएंगे जो एक बेगुनाह को बेगुनाह तस्लीम करते हुए मुकदमे से उसका नाम निकालने के इवज 3 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा था। ये राशि अफसर बेगुनाह शख्स से लाखों रुपए के तीतर भी बतौर तोहफा तलब कर रहा था। और तो और ये चंद हजार रुपए के इवज पुलिस स्टेशन में मौजूद किसी की भी मोटरसाइकिल हमारे नुमाइंदे को बेचने पर तैयार था। आप आज के सरेआम में इस कैरेक्टर को देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और रोना भी। कत्ल, ज्यादती, डकैती और दीगर संगीन जराइम की तफ्तीश पर मामूर ये सीनियर पुलिस ऑफिसर किसी मसखरे से कम नहीं लगता था। इससे मिलकर, इसे देखकर हैरत होती थी कि इसके कलम से लोगों की जिंदगियों के फैसले होते थे। अपनी जबान, अपने अंदाज और अपनी हरकतों की वजह से ये शख्स पंजाब पुलिस के नाम पर एक धब्बा था। किस चीज के पैसे लिए तुमने इससे? हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ, की करेगा नहीं थे? एक बेगुनाह को बेगुनाह लिखने के तुमने 3 लाख रुपए मांगे और लिए हैं। तुम बाकी लोगों के साथ क्या करते हो? मैं हैरान हूँ पंजाब पुलिस में कैसे कैसे अफसर भर्ती हुआ है, जो ना तीतर छोड़ रहा है, जो ना 1 रुपया छोड़ रहा है, मंगतों की तरह पैसे मांग रहा है, जो थाने के अंदर मोटरसाइकिलें जो बेचारे किसी के मुकदमे के अंदर पकड़ी हुई है वो मोटरसाइकिलें तक बेचने के लिए तैयार है। इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी जो करोड़ों अरबों रुपए आप थानों के ऊपर लगाएंगे जब तक इस तरह के लोगों को नहीं निकालेंगे, इस तरह की काली भेड़ों को नहीं निकालेंगे आप पुलिस डिपार्टमेंट में। तू जो करना कर लिया थोड़ा बात हो मना किया ना आते आना। जब टीम सरेआम ने इसे पकड़ा तो इसने वो तमाशे किए कि खुदा की पनाह, ऐसे ऐसे झूठ बोले कि झूठ खुद भी शर्मा जाए।
इतनी दीदा दिलेरी और बेबाकी से अपनी करप्शन का दिफा किया कि हम खुद सोच में पड़ गए कि कहीं हमें तो कोई धोखा नहीं हुआ। लेकिन अभी आप खुद भी देखेंगे कि इसकी रिश्वतखोरी और जुल्म की जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं वो कितनी वाजे हैं, और ये कितने वाजे सबूतों के बावजूद न सिर्फ बेशर्मी से अपने झूठ पर डटा रहा बल्कि हम पर गालियों और मुक्कों की बारिश भी करता रहा। क्या क्या तुमने? मामला कुछ यूं है कि गाड़ी चोरी के एक मुकदमे में मुद्दई ने किसी नाराजगी की बुनियाद पर अपने एक दोस्त को भी नामजद कर दिया। पुलिस ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि यह शख्स बिल्कुल बेगुनाह है, लेकिन थाना मामू कांजन के इस तफ्तीशी अफसर ने इस बेगुनाह शख्स को तफ्तीश में बेगुनाह लिखने के इवज 3 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया। इस शख्स ने अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे 1 लाख रुपए रिश्वत अदा की और दरखास्त की कि इतने में मेरी जान छोड़ दें। लेकिन ये राशि पुलिस अफसर फिरौन बना हुआ था और बार बार पैसों का मुतालबा कर रहा था। मजलूम शख्स ने तंग आकर टीम सरेआम से राब्ता किया। इसी दौरान इसने मांग तांग कर मजीद 50,000 रुपए पुलिस वाले को अदा किए, और इससे पेशतर कि हमारे खुफिया कैमरे इस शख्स तक पहुंचते, इसने अपने मोबाइल से ही 50,000 रुपए देने की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, लेकिन ऑडियो ही ठीक तौर पर रिकॉर्ड हो सकी। ना ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾ ਰਵਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਹਫਤਾ ਆਣਾ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਟ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਆਣਾ ਸੁਬਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੀ ਪਾਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਬੇਲ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਖ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਸੁਬਾ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਵੇਗਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਭਰ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਸੱਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ। अगली बार के लिए टीम सरेआम ने इस बेगुनाह शख्स को खुफिया कैमरे फराहम किए और इस मुलाकात में तफ्तीशी अफसर का एतराफ़े जुर्म मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड हो गया। ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਖੀ ਬੇਗ ਨਾਲ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਗ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬੇਲਾ ਬੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਬੇਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੇਗ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਬੇਲ ਲੈ ਲਈਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲਿਖੀ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵਾਦਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। इससे पहले कि हम कैमरों के साथ मामू कांजन पहुंचते, तफ्तीशी अफसर ने एक मर्तबा फिर पैसों का मुतालबा किया और बेगुनाह मुल्जिम ने इसे इस मर्तबा भी कुछ रकम अदा की और बाकी रकम अदा करने का वादा किया। इस सारे अरसे में तफ्तीशी अफसर को यह मालूम हो गया था कि मुल्जिम तीतर पालने का शौकीन है जिनकी मालियत लाखों में है। सो इसने तीतर भी बतौर रिश्वत देने का मुतालबा किया। मैं बेग ना तेन करके ते बेग काम ही सारा मुका छड़िया ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਖਰਚਾ ਲਿਆਂਦਾ कोई गल नहीं ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਰੀ ਖਰਚਾ ਫੱਦੋ कोई गल नहीं तेरे ते तंगी कर दे ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ये 14,000 14 ਤੇ ਡੇਢ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 1.5 ਲੱਖ ਅੱਗੇ ਤੇ 14 1 ਲੱਖ ਤੇ 64,000 ਹੋ और ये ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਟੱਕ ਲਗਾ ਸੀ
3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤੂੰ ਤਿੱਤਰ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤਰ 2 ਹੈ ਹਾਂ ਤਿੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ 1.65 ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਸ਼ ਵੀਕ ਆ ਇੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਬਿੰਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ 3 ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ 50,000 ਗਿਆ ਅਡਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੀ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ 65 ਆ ਗਿਆ ਆ 14 ਹੈ ਹਾਂ ਚਲੋ 1.65 ਹੀ ਗਿਣ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 75,000 ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ यह देखने के लिए कि ये अफसर किस हद तक गिर सकता है, हमने बेगुनाह मुलजिम से कहा कि वो इस अफसर से थाने में मौजूद चोरी की बाइक फरोख्त करने का मुतालबा करे। और हैरानी की बात यह है कि ये अफसर माल मुकदमा के तौर पर मौजूद मोटरसाइकिलों में से एक मोटरसाइकिल इस शख्स को बेचने पर तैयार हो गया था। न सिर्फ ये बल्कि इसने थाने में मौजूद मोटरसाइकिलों में से इस शख्स को मोटरसाइकिल पसंद भी करवाई। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਲਾ 1 to 5 ਚਲਾਏ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਦਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਰਫਤਾ ਆਨੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 1 to 5 ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਚੱਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਹੀ ਸਾਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 10,000 ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਏਗਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆ चोरी की मोटरसाइकिल बेचने से लेकर रिश्वत में तीतर लेने और एक बेगुनाह को उसका हक देने के बदले 3 लाख रुपए मांगने तक इस राशि पुलिस अफसर के खिलाफ टीम सरेआम के पास मुकम्मल सबूत मौजूद थे। सो हमने मामू कांजन जाकर इसे एक्सपोज करने का फैसला किया। हमारे कैमरों के साथ पहुंचने से पहले हमने मुलजिम को एक मर्तबा फिर इस रिश्वतखोर अफसर के पास भिजवाया और अब की बार वो इसकी डिमांड पर तीतर भी अपने साथ लेकर गया। आप इन राशि अफसरान की हवस और भूख का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इन्हें जिससे जो मिले ये भिखारी की तरह मांगने से गुरेज नहीं करते और ये चोरों और डाकुओं से भी गए गुजरे हैं जो थाने में मौजूद मोटरसाइकिलें बेचने तक पर तैयार हो जाते हैं। बेगुनाह मुलजिम ने महंगा तीतर इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर के मुतालबे पर इसके हवाले किया तो इसकी खुशी देखने वाली थी। हाँ जी ठीक है ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਆਪ ਲੋਕ ਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਿੱਤਰ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਨਸਲੀ ਤਿੱਤਰ ਸਿੰਧ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪੇ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹ ਰਖਾਉਣੇ ਆ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਬਚਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀਆਂ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। इस पुलिस वाले ने महज तीतर पर इक्तफा नहीं किया बल्कि मुलजिम से मजीद रकम का मुतालबा करने लगा। उसने 10,000 रुपए मजीद रिश्वत दी और इस शख्स ने बड़ी दीदा दलेरी से ये 10,000 रुपए अपने बटवे में रख लिए। वो मोटरसाइकिल ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਸੀ 1 to 5 ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈ
मैं आया तो लिया खर्चा मैं 2-4 दिन में होना नहीं है बाद फिर बंदा गालां करता निगे तो मैं मराना स्कूटर तो फिर मैं भी निकलना हूँ मैं उनका तुझे ज़हन रखे है। अब जरा आप ये सोचिए कि फैसलाबाद के थाना मामू कांजन में तैनात इस सीनियर तफ्तीशी अफसर ने एक ऐसे शख्स से रिश्वत मांग मांग कर उसका जीना हराम कर रखा था जो मुकदमे में बेगुनाह साबित हो चुका था, और उसे तफ्तीश में बेगुनाह लिखने के एवज पैसे, तीतर, घोड़े और न जाने क्या क्या मांगा जा रहा था। एक लम्हे के लिए खुद सोचें, इस रिश्वतखोर अफसर के पास कत्ल, डकैती, ज्यादती और फ्रॉड के जो भी मुकदमात तफ्तीश के लिए आते होंगे, ये लालची रिश्वतखोर अफसर किस तरह पैसों के लालच में बेगुनाहों को गुनाहगार और गुनाहगारों को बेगुनाह लिखता होगा। जिस ढटाई और बेशर्मी से यह रिश्वत मांग रहा था और इसने एक से ज्यादा मौके पर जिस बेखौफी से रिश्वत वसूल की, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अपने पास आने वाले केसेस का क्या हाल करता होगा और मजलूमों के साथ किस तरह से पेश आता होगा। इसने अपनी 30 साल की सर्विस में किस किस का हक मारा होगा, कितने कातिलों को बाइज्जत बरी करवाया होगा, कितने डकैतों के हक में तफ्तीश की होगी, कितनी बहनों और बेटियों की इज्जतों का सौदा किया होगा। और जाहिर है अल्लाह ऐसे जालिमों को दुनिया में भी एक ना एक दिन अपने अंजाम तक पहुंचाता है, और इस जालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए अल्लाह ने शायद हमें वसीला बनाया था। जब हम कैमरों के साथ इस तक पहुंचे तो ये थाने में माल मुकद्दमा के तौर पर मौजूद मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए मुल्जिम को मोटरसाइकिल पसंद करवा रहा था। मेरी 15 वार है वो 1 to 5 मुकदमे चा फिर आए जेड़ा इन्ना च को वेख लईए ये की हो गया सारी मतलब ये है आज फिर नंबर लगे तो मेरे गया कारे तो नंबर लगा कारे के आ नंबर लगा उस दिन 1 to 5 तू सके से आ नंबर लगा हां ठीक है जी मुकदमे नंबर लगे ओ लगे फिर केड़े कर देना हैं फिर केड़े कर देना ओ नंबर लगा अलग अलग क्या है शफीक साहब, क्या है आप यहाँ थाने में? मैं तो जानवर के सब इंस्पेक्टर हैं जी। क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं मोटरसाइकिल देख रहा हूँ। क्यों देख रहे हैं? कोई चोरी ना करे। खुद चोरी करनी है आपने? नहीं सर, कोई और ना चोरी करे, आपने चोरी करनी है। इधर देखिए मेरी आंखों में देखिए, बात सच्ची करेंगे ना तो आपके हक में बेहतर मैं रहेगा। सच्ची कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल इसको बेचने के लिए लाए थे? नहीं। तनख्वाह मिलती है आपको? जी मिलती है। अच्छा, फिर मुझे बताएं, इधर उधर से पैसे लेने की, रिश्वत लेने की, तीतर मांगने की, ये चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने की क्या ज़रूरत पड़ती है? कौन बेच रहा है? आपको पता ना कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या सच बोल रहे हैं? जाए आ जाए, हम तो चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाह, आए ज़रा, आए आए आए, चलो आओ, आ जाओ, बिस्मिल्लाह। हमें इस शख्स से शुरू ही में बात करके अंदाजा हो गया था कि ये एक गैर मामूली कैरेक्टर है और ये कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा। इसका ख्याल था कि ये हमें पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर ले जाएगा तो शायद वहां मौजूद इसके पेटी भाई इसकी जान छुड़वा देंगे। सो हम इसकी ये गलत फहमी दूर करने के लिए इसके साथ पुलिस स्टेशन की अंदरूनी इमारत की जानिब बढ़े। अच्छा, कितने पैसे दिए? बस ठीक है, कोई बात नहीं, जेब में ही है ना, निकलवाते हैं। आ जाओ। गाड़ी आपकी है? आपकी गाड़ी है? आपको नीली बत्ती लगाना अलाउ है? हैं? पूछ रहा हूँ, बताएं। नीली बत्ती लगाना आपको इजाजत है इसकी? एसएचओ साहब हैं बैठे हुए। आओ आओ ना जी, वो आओ जनाब। बेगुनाह शख्स की जानिब से ताजा दी जाने वाली रिश्वत इस पुलिस ऑफिसर की जेब में थी। सो हमने सबसे पहले इससे वो पैसे वापस करने का कहा, इसलिए कि हमने उन नोटों की तस्वीर पहले ही बना ली थी जिसमें इन नोटों के नंबर भी महफूज थे, लेकिन ये हर चीज से इनकार कर रहा था। पैसे निकालो पहले तो रिश्वत के।
जो इससे पैसे लिए वो पैसे निकालो। मैंने लिए नहीं। और तुम्हारी, तुम्हें पता है सारी रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास। इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग दिखा दें। लाए जरा, ले आओ, ले आओ, आ जाओ। पहले तो तितर तो वापस करो ना शरीक साहब। तितर मैं लिए नहीं। तितर नहीं लिए? नहीं लिया। तितर मांगे भी नहीं आपने? नहीं मांगे भी नहीं। ये मोटरसाइकिल भी नहीं बेच रहे थे आप? नहीं। अच्छा, इससे, अच्छा हाँ ठीक है, ये रुक जाओ, इस साइड पे 3 लाख रुपए भी नहीं मांगे थे इससे? नहीं। 1,64,000 लिया भी नहीं? नहीं। हुण भी पैसे नहीं ले? नहीं ले। सब नहीं? नहीं। जब इसे अंदाजा हो गया कि हम इसके सारे करतूतों के बारे में जानते हैं तो ये बदतमीजी पर उतर आया और गलीज गालियां देने लगा। ओए आराम से, हाथ नहीं लगाना। इसकी वीडियो दिखाएं जरा, इसको इधर आए, इधर आए, इधर आए। तुम्हें इसलिए रखते हैं, टैक्स के पैसों से तनख्वाह देते हैं कि आगे से बदतमीजी करो, तुम ऊपर से रिश्वत मांगो। मांगा नहीं, मैंने मांगा। क्या क्या तुमने? मैं नहीं मांगा। क्या कहा अभी? मैं नहीं मांगा। गाली दी है? क्या गाली हुआ? दी है? ये शख्स गलीज गालियां देने के साथ साथ बेशर्मी और बेगैरती की बात भी कर रहा था, तो मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि बेशर्म और बेगैरत वो होता है जो लोगों को जलील करके उनसे रिश्वत वसूल करता है। बेशर्म और बेगैरत वो होता है जो रोजाना जेब में हराम का माल डालकर घर जाता है। बेशर्म और बेगैरत वो होता है जो अपनी औलाद को हराम खिलाता है, और बेशर्म और बेगैरत वो होता है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए और उसके बावजूद झूठ बोले। जो रिश्वत लेता है वो बेशर्म है, बात है ना? जो रिश्वत लेता है वो बेहया है, जो रिश्वत लेता है वो बेगैरत है। जो जाएगा वो बगाता होगा। हाँ, जिसने ली हो वो बेगैरत है। जिसने ली हो वो बगाता होगा। हाँ, जिसने ली हो वो बेशर्म है। तो बाकी सब बात कर। सुन लो ना, जिसने ली हो वो बेशर्म है। फायदा सी बात कर रहा हूं, जिसने रिश्वत ली हो वो बेशर्म है। अब तुमने कहा हुआ है रिश्वत लेने वाला बेगैरत है, रिश्वत लेने वाला बेहया है, रिश्वत लेने वाला बेशर्म है, ठीक है? मैं बेगना तेन करके ते बेग काम ही सारा मुका छड़िया। हाँ तो फिर खत्म हो गया। एक बारी खर्चा फत दो। कोई गल नहीं, तेरे ते तंगी नहीं करती। लाख अगे तो 1,64,000 और ये हमने इसे इसकी रिश्वत मांगने और रिश्वत लेने की वीडियो दिखाई तो इसका कहना था कि ये तो मेरे पैसे हैं, और इस वीडियो में पैसे देने वाला तो नजर आ ही नहीं रहा। किस चीज के पैसे लिए तुमने इससे? मैं लेने को ये तुम नहीं हो? तो ये मेरे अपने नहीं हो सकते। अच्छा हाँ जी, जिसने दिए बेटा आ जाओ। यह पुलिस ऑफिसर करप्ट और ढीठ होने के साथ साथ जाहिल भी था, क्योंकि खुफिया वीडियोस में यह खुद हर चीज तस्लीम कर चुका था। इसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं तुम्हें बेगुनाह लिख रहा हूं और इसके बदले हमारी 3 लाख रुपए की डील हुई है। जमानत पक्की हो गई। मैं तो हो सकता लेखी बेगना छड़ा मैं। बस ठीक, तुझ बेगुनाह लिखो। मैं ना बेगना लिखा फिर मुझे कितने पैसे देने पूरा कर मेरे पैसे। मैं ये तो रोन दिया तेरे जा हुन तुझ आपे आके नहीं मैं तेरे गल करदा। मैं तू क्या भाई तू बेगना करा दियो। मैं तेरे बेगना लिखा मेरे कितने बंदे हैं? बनते तो बहुत है, लेकिन बंदे बहुत है, बहुत बंदे ना। मैं तेरे उधर मैं यही लड़ी है ना। मैं 3 लाख गए, मैं तेरे पूरा कर दे ते बेला पे लेके वापस कर जल जी। और क्यों खुफिया वीडियो में इसके एतराफे जुर्म के बाद भला रिश्वत देने वाले शख्स की वीडियो की क्या जरूरत बाकी रह जाती है? लेकिन हमने इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, इसलिए कि रिश्वत देने वाला शख्स भी वहां मौजूद था और हर चीज का इकरार कर रहा था। किस चीज के पैसे लिए हैं इसने? मुझ पे FIR हुई थी, उसको खारिज कर बेगुनाह करने के। हाँ जी। कितने पैसे टोटल लिए बेटा इसने? 3 लाख इसने कहा है, जहाँ से 1 लाख ये 1,64,000 रुपए, ये 14,000 रुपए देके पूरे हो गए। 1.5 लाख इससे लाख दिए। पहले, ठीक है? 50 बाद वो में इसमें मान भी रहा है। फिर तीतर भी मांगे इसने। इसने कहा 33 भी और दे आपको दो। ये बाहर क्या दिखा रहा था अभी? बाइक मैंने कहा कि बाइक दो मुझे। इसने कितने पैसे देने थे बाइक के आपने इसको? इसको देने थे 20,000। और चोरी की मोटरसाइकिल इसने आपको दे दी? हाँ जी, चोरी की जिसकी भी है इसने कहा मैं आपको दूंगा। हाँ जी। रिश्वत लेने वाला बेशरम बिल्कुल। ये कौन है? ये दिखाया कौन दे रहा है मुझे? पहले ये नहीं सुनते, पहले तुम सुनते जब तुमने 3 लाख रुपए का तकाजा किया। ठीक है, एक गिला जमानत पक्की हो गई। मैं तो हो सकता लेखी बेगना छड़ा मैं। बस ठीक, तुझ बेगुनाह लिखो। मैं ना बेगना लिखा फिर मुझे कितने पैसे देने पूरा कर मेरे पैसे। मैं ये तो रोन दिया तेरे। जा 3 लाख गए, मैं तेरे पूरा कर दे। बेगुनाह लुखेंदे 3 लाख रुपए क्यों जनाब? तनख्वाह किस चीज की लेते है हो? पता करा नहीं हैं? वो बेशरम आदमी तेरी अपनी दूंगा। हाँ, और बोल। और तेरा तेरी तरबियत ही पता लगे जरा। और बोल। रिश्वत ले रहा तू, रिश्वत ले रहा तू। तब नहीं आ रही तुझे? मैंने लिए। और ये किसने मांगे पैसे 3 लाख रुपए?
तुझे तनख्वाह नहीं मिलती? मैंने लिए हराम लेके घर जाता तो ये शर्म नहीं आती बच्चों की आंखों में देखते हुए रात को? बेशर्मी देखना अपनी हो ना। देख रही बात करो बकरत ना हुआ तो कौन बेगैरत? जेड़ा रिश्वत लेवे वो बेगैरत। हाँ मैं अगला बात कर रहा हूं। हाँ की करेगा नहीं तो? क्या करेगा नहीं तो? हम बार बार इससे रिश्वत के वो पैसे निकालने का मुतालबा कर रहे थे जो इसने कुछ ही देर पहले बेगुनाह मुल्जिम से वसूल किए थे और जिसके नंबर हमारे पास मौजूद तस्वीर में महफूज थे। पहले तो इसने दावा किया कि ये मेरे जाती पैसे हैं, लेकिन जब हमने इसे बताया कि इन नोटों के नंबर पहले से ही हमारे पास तस्वीर की सूरत में महफूज हैं, तो ये आए बाएं शाएं करने लगा। तेरे शर्म नहीं आ रही जोरे जरा भी? तेरी रिश्वत मांगने की, तेरी रिश्वत लेने की वीडियो आगे से तू हाथ चला की कर रहा है। तेरा मौकी कर की गल मुक गई? दी गल करे मैं ना किन्ने देती है? जे बात तेनू वो खिलता तेरे सामने हुन की करना? दस सामने खा 10 भाई बेटा कितने पैसे दिए इसको? एक चौट आगे पहले दिया था 1 अभी लाख कितने दिए हैं? 10,000 इसके बटुए में। बिल्कुल ठीक है, निकलवाएंगे अभी। निकालो बस मेरे जाती पैसे हैं 10,000 रुपए निकालो। मेरे जाती पैसे वो रिकॉर्डिंग भी नंबर भी नोट किए मैंने। ये नंबर है, ये तस्वीर है, ठीक है? निकालो नोट। नोट निकालो ना, नंबर होंगे तो हम देनदार हैं। निकाल नोट। बस ये नहीं से ओ यार कर दे, पैसे निकाल। जो आगे तो ना मैं लाई नहीं पैसे निकाल। तू क्या क्या तेरी वीडियो दिखाती है सी? पैसे निकालो भाई, वापस तो लिए पैसे निकाले। मैंने लिए नहीं। अब तुम कह रहे थे ना मेरे जाती पैसे हैं, नंबर नोट किए हैं, पैसे निकालो। चेक कर लेते, नहीं तो तुम्हारे पैसे होंगे। सादा सी बात है ना बेटा, निकालो पैसे। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी को तुम्हारे अब्बे का कानून है कि तुम बेगुनाह लिख के उससे 3 लाख रुपए लेते हो? लिए नहीं मैं। बड़ा ही तो बेशरम आदमी है यार ऐसे। बेशर्म आप है। रिश्वत लेने वाला बेशरम होता है। किसी ने बताया नहीं तुम्हें? पैसे निकालने पड़ेंगे। पैसे निकालेंगे आप, पैसे दो। सर जी पैसे निकाल के टैली कर लें, सादा सी बात है यार। इसमें मैं आपसे कोई गलत बात कर रहा हूँ? पैसे आप कह रहे हैं मेरे जाती पैसे हैं, हमारे पास उसकी तस्वीर है, नोट किए हुए नंबर है, टैली कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपके तो आपके पैसे, हम शर्मिंदा होकर यहाँ से वापस चले जाएंगे। मैं को चेक करूँ अपना पड़वा। अच्छा वो फिर वो वीडियोस का जवाब तो देना जिनमें आप पैसे पकड़ रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। वो कोई दिखाए, बंदा को दिखाए। वो बंदा सामने है, वीडियो सामने, दोबारा दिखाएं। आए जनाब शफीक साहब को इनको भी दिखाएं। आप चेक करें, कोई आदमी है सामने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोबारा देखिए। ये बार बार अपने जुर्म से इनकार कर रहा था और हम इसे बार बार इसका गुनाह वीडियो दिखा दिखा कर याद दिला रहे थे। अच्छा ये तुम हो या नहीं हो? ये वीडियो में तुम हो या नहीं हो? मैं हूं, बाकी दूसरा नहीं बोल रहा है। दूसरा बंदा भी। ओ भाई तुम खुद जब अपने मुंह से कह रहे हो मैं बेगुनाह लिख देंगा 3 लाख से डन करो, तो हमें दूसरे बंदे की जरूरत क्या? मुझे बताओ। कुछ देर पहले ये साफ इनकार कर रहा था कि मैंने किसी से कोई तीतर नहीं लिए और शायद कोई मुझे बताए बगैर मेरे कमरे में रख गया होगा। लेकिन जब हमने तीतर वसूल करने की इसकी वीडियो इसे दिखाई तो ये लाजवाब हो गया। तो तुम गल्ला मंडी में बैठा हुआ 50,000 छाड़ देता है, 25,000 दे, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती यार? कैसे बेशरम लोग हो यार तुम? और हया भी नहीं आ रही तुम्हें आगे से आंखें दिखाते हुए? जरा सी गैरत नहीं नजर आ रही तुम्हें तुमने कहा था कि तुमने रिश्वत ली है? वो बेगैरत होता है, बताने वाला नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये पैसे और रिश्वत मांगने और लेने की वीडियो तुम्हारे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे साडा अब्बा भी बेशरम है? नहीं कहेंगे? उनकी ट्रेनिंग इस तरह से की हुई है, उनको पता है वैसे तुम रिश्वत लेके आते हो घर पे, उन्हें अंदाजा है कि तुम रिश्वत लेके आते हो घर पे। बच्चों को पता है कि हराम का माल लेके जाते हो घर पे? लेते नहीं है, लेते नहीं। ये कौन पैसे पकड़ रहा था गाड़ी के अंदर बैठ के? कोई दूसरा बंदा दिखाए मुझे। हैं? आप खुद बोल के पैसे ले रहे हो ना कि तुम्हें बेगुनाह लिखने के पैसे ले रहा हूं मैं। खुद बोल के लिए ना पैसे। नहीं मैं लिए नहीं। और 10,000 तुम्हारी जेब में भी नहीं है इस वक्त रिश्वत के? नहीं मेरे अपने पैसे हैं। वो उनके नंबर उससे अलग हैं जो हमारे पास हैं। वो 5 कहाँ से लिया था आपने? तीतर किस लिए मंगवाए थे? मैंने तो मंगाया नहीं। तुम्हारे हाथ में क्यों थे तीतर? इसने मुझे दिखाया था ये तीतर मेरा तीतर है, मैं मुझे भी दिखाएं। अच्छा ठीक है, इतनी बात है बस। ठीक है। राशि पुलिस अफसर शफीक हर चीज से इनकार कर रहा था, सो हमने इसे वो वीडियो भी दिखाई जिसमें ये थाने में मौजूद चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की डील कर रहा था। मोटरसाइकिल क्या करने गए थे वहाँ पे? मैं तो वैसे गया था उधर, गाड़ी खड़ी गई उधर चेक करने चल गया, मोटर खड़ी है दोस्त हाथों में। वो उस बंदे के साथ क्या कर रहे थे वहाँ पे?
जो तुम पे इल्जाम लगा रहा है कि वो तुमने पहले पैसे- मेरे पे आता था, वो भी साथ साथ चला गया। वो भी साथ साथ चला गया। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਚਲਾਏ ये पूछे तो मैं बता दूं कि कहते हैं वो खड़ा ना ਰੱਤਾ ਆਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ कोई तेन कर दूंगा यार, परेशान नहीं ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। कदम नहीं चाहता और से सीधा पता हो जाएगा ये तो दे तो मैं ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10,000 रुपए लावांगे तो फिर तो 10,000 पानी में आएगा दे देना। अब तक इसका दावा था कि इसके बटवे में मौजूद पैसे इसके जाती पैसे हैं, लेकिन जब हमने इसे रिश्वत लेकर अपने बटवे में डालने की वीडियो दिखाई तो इसकी हालत देखने वाली थी। इस बटवे में आपके पैसे तो नहीं है, वो तो इसने दिए हैं, वो डाले आपने? नहीं डाले, ये बुझाती अपने जाती पैसे। ये मान रहा था कि जिस शख्स से इसने रिश्वत ली वो वाकई बेगुनाह था, इसलिए उसने उसे तफ्तीशी कागजों में भी बेगुनाह लिख दिया है। लेकिन सवाल ये था कि अगर वो वाकई बेगुनाह था तो फिर उससे लाखों रुपए और लाखों रुपए के तीतर बतौर रिश्वत क्यों लिए गए? बेगुनाह लिखा है इसको आपने तफ्तीश में? जो था बेगना बेगना लिख दिया, फिर पैसे क्यों लिए इससे? पहले ही नहीं मैंने ओ यार वीडियो है भाईजान आपकी, क्या बात पता नहीं कर कहाँ रहे से बना दिया, गाना अटैच कर दिया आपने। हैं? हैं जी, जाली वीडियो है? हाँ अच्छा, आप आईजी पंजाब है कि आपके खिलाफ जाली वीडियो बना के हमने लाहौर से चल के आना था आपको पकड़ने के लिए? एक बेगुनाह को बेगुनाह लिखने के तुमने 3 लाख रुपए मांगे और लिए हैं, तुम बाकी लोगों के साथ क्या करते हो? और हैरत है कि तुम जैसी काली भेड़े अब तक भी हैं पुलिस के अंदर और जरा शर्मसार नहीं है। सबसे बड़ी बात है गलती सारों से हुई थी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। असल मसला ये है एक एक चीज तुम्हारी रिकॉर्ड पे है, तुम्हारे पैसे मांगने, तुम्हारे से बेगुनाह लिखने का कहना, तुम्हारे पैसे पकड़ने की, तुम्हारे तीतर लेने की, हर तुम्हारा झूठ साबित हो जा रहा है और बेहयाई की मिराज पे हो तुम इस वक्त। ये वीडियो तुम्हारे बच्चे जब देखेंगे कि रिश्वत ले रहे हैं सादा प्यो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी नहीं उनको? उनको पता नहीं लगा। तो वीडियो देखेंगे तो भी नहीं पता लगेगा उनको। हाँ बिल्कुल झूठ है। मैंने इसे आखिरी बार शर्म दिलाने की कोशिश की ये कहकर कि गलती सबसे होती है लेकिन गलती मानने वाला बेहतर होता है। लेकिन जैसे ही इसका ज़मीर जागने लगा इसने उसे सुलाने के लिए फिर से बदतमीजी शुरू कर दी। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात समझाता हूँ, जो लोग तुम्हें देख रहे होंगे ना और तुम्हारी वीडियोस भी देखेंगे पैसे लेने की, तुम्हारी हर अभी भी जो तुम्हें झूठ बोल रहे हैं कि मेरे हैं मेरे नहीं है, तितर मैं नहीं मंगाया, मैं तो फड़े ही नहीं, मैंने पता ही नहीं, फिर तुम्हारे वीडियो भी आ गई। गलती हर बंदा करता है, हो जाती है, हमसे भी हुई होगी, लेकिन उस पर डट जाने वाला आदमी जो है ना उसको लोग ज्यादा बुरा कहते हैं। मेरी बात सुन लो, ना करना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मेरा काम है पर जो करना तो कर ले, अफसर ने डाला ना हाँ। और मुझे बहुत परेशान न कर। हाँ। गल खत्म होगी ना, हाँ। बात जबरा हो गया। जो मेरे तुम्हें- अफसर जो मेरे अफसर ने गल कर ये तुम्हें मैंने मना किया ना हाथ नहीं लगाना, तुमने ठीक है मैंने जी। मना किया ना हाथ नहीं लगाना। मैं हार्ट का पेशेंट बात करें, बात मेरे अफसर से बात करें। हार्ट के पेशेंट हो, लोग तुम्हारे पास जो छोड़े। फलील होते हुए आते हैं वो भी हार्ट के पेशेंट होते हैं। उनकी माएँ भी अस्पतालों में होती हैं जिनसे तुम 1-1 रुपया निकलवाते हो जबरदस्ती करके, जिन्हें जलील करते हो, जिनसे एड़ियां रगड़वाते हो तुम लोग यहाँ पे। वो भी उसका बाप भी अस्पताल में था जिससे तुमने 1.5 लाख रुपया रिश्वत ली है। मैंने ली तुम्हें अपना हाथ याद आ गया इस वक्त, झूठे आदमी। तू जो करना कर लिया, थोड़ी बात सुन। मैंने याद तो है ना? मना किया ना हाथ नहीं लगाना। चलो बैठना सीना अपने कमरे जाके बैठो। परेशान तो कर तेरे अफसर होंगे। और तेनों पर तूने सारी आवाम को परेशान किया हुआ रिश्वत ले लेके, तुझे 2 मिनट में परेशान किया, जो तकलीफ होना शुरू हो गई है। लोगों को तूने जलील किया हुआ पैसे मांग मांग के, और जो बेगुनाह है तो उससे भी 3 लाख रुपए ले रहा है, बाकियों को तूने क्या हाल किया होगा। मैं हैरान हूं पंजाब पुलिस में कैसे कैसे अफसर भर्ती है खुदा की कसम। अंदाजा करें इसके रवैये का, इसकी रऊनत का, इसकी लैंग्वेज का, इसकी जबान का, इसकी बदजबानी बदतमीजी का, गालियां दे रहा है, रिश्वतखोर है, करप्ट है। ये पंजाब पुलिस का चेहरा है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये अफसर क्या इंसाफ देगा किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को जो बेचारा साहिल यहाँ पे चल के आएगा, इस आदमी से जो ना तीतर छोड़ रहा है, जो ना 1 रुपया छोड़ रहा है, मंगतों की तरह पैसे मांग रहा है, जो थाने के अंदर मोटरसाइकिलें जो बेचारे किसी के मुकदमे के अंदर पकड़ी हुई है वो मोटरसाइकिलें तक बेचने के लिए तैयार है। ऐसा राशि और करप्ट आदमी हो, जब पकड़ा जा रहा है आगे से गालियां दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इस आदमी से किस शख्स को फायदा पहुंच सकता है, किसको इंसाफ मिल सकता है, मुझे ये बताइए। अगर ये लोग पंजाब पुलिस के जितने मर्जी हम थाने बना लें, जितने मर्जी जनाब खिदमत सेंटर बना लें, उन्हें वीवीआईपी बना लें, इस तरह फ्रंट डेस्क लगा लें, कंप्यूटर स्क्रीनें लगा लें, कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक इस तरह के लोग तब्दील नहीं हों। और ठटाई और बेशर्मी की हालत है, इस तनख्वाह में एक आदमी कैसे एक लग्जरी कार्ड अफोर्ड कर सकता है, उसके ऊपर नीली बत्ती लगा के घूम रहा है, बगैर नमूना नंबर प्लेट है, कानून ये समझते हैं इनके घर की रखेल है, और कोई सवाल करे तो मुक्के भी लहराते हैं, धक्के भी देते हैं, गालियां भी देते हैं और झूठ बोलते हैं बेशर्मी के साथ।
इससे कोई तब्दीली नहीं आएगी जो करोड़ों अरबों रुपए आप थानों के ऊपर लगाएंगे, जब तक इस तरह के लोगों को नहीं निकालेंगे, इस तरह की काली भेड़ों को नहीं निकालेंगे आप पुलिस डिपार्टमेंट में से। ये कितने का तीतर होता है? ये हमने रफली 2 लाख का भी होता है, 3 लाख का भी होता है। ये हमने अभी 50,000 का लिया है। 50,000 का लिया है, तो ये जब थोड़ा सा ग्रो हो जाता है तो ये 2 लाख 3 लाख रुपए तक का हो जाता है। हाँ अभी जी। इसकी मालियत कितनी होगी? 50,000। हाँ जी, 50 लाख। तो ये क्यों मांग रहा था फिर तीतर? और इसे इसे कैसे घोड़ा पता- भी मांग रहा था, हैं? कहता मुझे घोड़ों का भी शौक है। तूने जीना अजाब किया होगा मामू कांजन के वाम का, मैं हैरान हूँ खुदा की कसम इस बात पे। एक आदमी बेगुनाह है बेचारा, तस्लीम कर रहा है, मान रहा है कि तू बेगुनाह है, मैंने तुझे बेगुनाह लिखा है एफआईआर में, एफआईआर खारिज होनी चाहिए। उस बेगुनाह को बेगुनाह लिखने के भी 3 लाख रुपए मांगते। आप अंदाजा करें, आप ये सोचें कि कोई बेचारा फंस जाता होगा छोटी मोटी गलती करके, उसके साथ ये क्या करते होंगे दरिंदे यहाँ पे। वैसे एक बात बताओ, कत्ल के ये ज्यादती वगैरह के जो मुकदमे आते हैं उनमें भी शर्म नहीं आती पैसे लेते हुए? मेरे पास होते नहीं हैं? होते नहीं कौन से होते हैं तुम्हारे पास मुकदमे, किस तरह के आते हैं? मेरे पास डिकेटी वगैरह होती है। तो डकैती भी कौन सा कोई छोटा जुर्म है, उसमें भी पैसे लेते होगे सर। डकैत तभी तो घूम रहे हैं आजाद, उनको भी बेगुनाह लिख देते होगे 3-3 लाख रुपए लेके। तुम जैसा बदज़बान आदमी क्या डील करता हो वो लोगों को, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ। इस दौरान ये सारी कार्रवाई सीपीओ फैसलाबाद साहिबजादा बिलाल उमर के इल्म में लाई जा चुकी थी और एक अपराइट और मुतहर्रिक अफसर की शोहरत वाले सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर ने फौरन इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। जनाब, हम एक बात बार बार कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात जानती है, हमें पुलिस डिपार्टमेंट से ही तवक्को है, इसी से उम्मीद है। मुझे भी इसी डिपार्टमेंट ने महफूज बनाना है, मेरे बच्चों के लिए, मेरी आइंदा नस्लों के लिए भी। इन्हीं लोगों ने, इन्होंने शहादतें भी दी हैं, पीछे देख भी रहे हैं शहीदों की तस्वीरें भी और उनके नाम भी। लेकिन ये जो काली भेड़ें हैं, ये उन शहीदों के नाम पर भी धब्बा है, ये पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर भी धब्बा है, और ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से ट्रस्ट आवाम का खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हम कभी भी डिपार्टमेंट को एज अ होल नहीं समझते कि वो कसूरवार है, हम ये समझते हैं कि हम सबकी ये जिम्मेदारी है, और मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट का दस्तो बाजू बनकर इस तरह की करप्ट और काली भेड़ों को बेनकाब करे। ये हमारी जिम्मेदारी और फर्ज हम समझते हैं, और हम ये तवक्को करते हैं कि जो ऑनेस्ट अफसरान हैं, जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली रिसीव करें और अल्टीमेटली इस तरह की काली भेड़ों को डिपार्टमेंट से निकाल बाहर करें। तो अभी सीपीओ साहब जो हैं साहिबजादा बिलाल उमर साहब, उनके